राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज श्री कृष्ण की ऊर्जा के साथ में मैं आपको बताने जा रही हूँ आध्यात्मिक स्तर पर करवा चौथ क्यों मनाया जाता है या क्यों मनाना चाहिए। दोस्तों, पिक्चरों को देख देख कर करवा चौथ मनाने का ट्रेंड एक अलग अलग तरीके से आ गया, जिसको लोग आजकल फॉलो करने लगे हैं, जिसके कारण उनका वास्तविक स्वरूप, वास्तविक महत्व जो है धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। नए नए पिक्चरों में नए नए तरीके से बताया जा रहा है, जिसके कारण लोग उसको आत्मसात करते हो, वास्तविकता इसकी भूलते जा रहे हैं। तो मैं आज आपको आध्यात्मिक स्तर पर 3 बातें बताने जा रही हूँ। ये करवा चौथ क्यों मनाना है, क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाएं। दोस्तों, सबसे पहले करवा चौथ को जीवन साथी के लिए त्यौहार बोला जाता है। जीवन साथी का त्यौहार बताया जाता है कि पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती है। लेकिन इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, तो पहले साइंटिफिक रीज़न को आप समझिए तो समझ में आएगा वास्तविक में इसका महत्व क्या है। तो दोस्तों, आपकी कुंडली में जो चंद्रमा होता है वो आपके मन का कारक है। मन मतलब आपकी भावनाओं का कारक है, और चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो सबसे कम समय में अपने मूड को चेंज करता है। मतलब 2.5 घंटे, 2.5 दिन, 2.5 महीने, इस तरीके से इनका फैक्टर होता है जो कि आपके मूड को चेंज करता रहता है। और पति पत्नी के संबंध के लिए इमोशनल बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक इमोशनल कनेक्ट नहीं हो सकते तब तक जो है प्यार हो ही नहीं सकता। तो उस इमोशनल कनेक्ट होने के लिए चंद्रमा की पूजा की जाती है, ताकि पति पत्नी में एक भावनात्मक रूप से एक लगाव हो। उस लगाव के कारण उनकी जो डोर है वो जीवन भर चलती रहे। इसलिए इसे जीवन साथी का त्यौहार बोला जाता है, जो पत्नी अपने पति के लिए करती है या पति अपने पत्नी के लिए भी करते हैं। और दोनों के लिए ये त्यौहार बहुत खास होता है, क्योंकि यदि पत्नी करती है तो दिन भर पति के मन में अपने पत्नी के लिए प्रेम रहता है, क्योंकि वो उसके लिए त्यौहार कर रहे हैं, और ऐसे ही पत्नी के मन में प्रेम रहता है। तो ये चंद्रमा की पूजा की जाती है ताकि भावनात्मक रूप से दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो, जिसके कारण उनका जीवन आगे अच्छे से चलता रहे। तो दोस्तों, इससे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर पति पत्नी को जीवन साथी क्यों बोला जाता है। जन्म से मृत्यु तक के जो उम्र है, उस उम्र में सबसे ज़्यादा यदि जुड़ाव होता है तो एक पति का पत्नी से होता है या पत्नी का पति से होता है। और चाहे आपको जन्म देती माँ हो, वो भी जीवन साथी नहीं मानी जाती, आपके पिता नहीं माने जाते, आपके भाई बहन नहीं माने जाते, आपके बच्चे नहीं माने जाते, जबकि वो लोग भी जीवन में साथ साथ चलते हैं। लेकिन पत्नी को ही जीवन साथी कहा जाता है, क्योंकि पति पत्नी एक ऐसा संबंध है जो भावनाओं से जुड़ते, जो अलग अलग परिवार से आए हैं और एक होकर भावना के स्तर पर जोड़कर एक दूसरे के साथ जीते। इसलिए इस रिश्ते को जीवन साथी का नाम दिया गया है। बाकी सब रिश्तों को नाम दिया गया, लेकिन इसको जीवन साथी बोला गया, मतलब आपका जीवन का साथी। तो इसलिए ये जो त्यौहार है ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। अब इस त्यौहार को कैसे मनाया जाए, तो इसके लिए पति पत्नी दोनों को जो है कोशिश करना चाहिए कि हल्का खाना खाएं। पति यदि व्रत नहीं रखता तो भी उसे हल्का खाना खाना चाहिए, फ्रूट्स ले सकते हैं। और पत्नी तो व्रत रख ही रही है। और पूजा करने के बाद पति पत्नी दोनों को कम से कम 1-2 घंटे चंद्रमा की रोशनी में बैठकर और आत्मा के स्तर पर जाकर एक दूसरे के प्रति प्रेम को दर्शाना चाहिए। एक दूसरे से इतने सालों में हुए गलतियों को स्वीकार करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहिए। एक दूसरे के प्रति जो प्रेम की भाव है उसे बताना चाहिए। और चंद्रमा की रोशनी में कोशिश करें 2 से 3 घंटे बैठें, ताकि चंद्रमा के प्रकाश उन दोनों के शरीर में पड़े और जिससे उनका मन जो है वो आनंद से भरे। तो चंद्रमा का मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। और इसके साथ साथ में ये कौन कौन कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि जो शादीशुदा है केवल वही इस व्रत को करेगी, नहीं, ये जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी शादी हो चुकी है, वो सारी महिलाएं इस व्रत को कर सकती हैं। क्यों कर सकती हैं, उसका रीज़न है।
हर एक के जीवन में उसका एक डिवाइन पार्टनर होता है। उसके डिवाइन पार्टनर मतलब एक वो आत्मा, जो आत्मा उसे मिलने वाली है, जो उसको पूरा करने वाली है। उस आत्मा की प्राप्ति के लिए, उस आत्मा को अपने जीवन में बुलाने के लिए भी ये व्रत किया जा सकता है। और इस व्रत को करने से उसे जो सर्च कर रही है, जो परम आत्मा को, जो डिवाइन पार्टनर को वो सर्च कर रही है, वो डिवाइन पार्टनर उसे जो है जल्दी से जल्दी मिलेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली जो यहाँ पे भी विचारों का जो संवेग है, विचारों का जो वेग है, वो उसके पार्टनर तक पहुँचेगा और उसका पार्टनर उसके लाइफ में जल्दी आएगा। इसलिए ये व्रत सभी महिलाओं को ज़रूर करना चाहिए। जितना हो सके चंद्रमा की रोशनी में बैठें, चंद्रमा से की ऊर्जा से आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपने इमोशंस को प्यार से भरें। क्योंकि चंद्रमा प्यार का कारक है, चंद्रमा कभी किसी का नुकसान नहीं करती। चंद्रमा करुणा और प्रेम की कारक है और अच्छे संबंध के लिए करुणा और प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये जो त्यौहार है ये सबको करना चाहिए। अपने आप को डेकोरेटेड करें, अपने सपनों को हाथ पे लिखें, अपने आप को ग्रूम करें। नहाते समय जो है पंचतत्वों से बना हुआ मिश्रण से नहाएं, ताकि आपका जो बॉडी है वो चंद्रमा की रोशनी के लिए क्लीन हो सके तो नहाने वाले पानी में थोड़ा सा दूध डालकर या दही डालकर, अपने बॉडी पे दही लगाकर आप नहा सकते हैं। आप चंदन का लेप लगा सकते हैं। इन सब चीज़ों से जो हमारा बॉडी नेचुरल तरीके से क्लीन होता है, और क्लीन होने के बाद चंद्रमा की प्रकाश जो है आप बहुत अच्छे से लेते हैं। तो ये करवा चौथ का त्यौहार फिल्मी स्टाइल में ना मनाकर आप आध्यात्मिक स्तर पर जाकर मनाएं, ताकि अच्छे से अच्छे आपके साथ में अपने पार्टनर के प्रति प्यार हो, अपने पार्टनर के लिए रिस्पेक्ट हो और आपका जीवन बेहतर हो। जिस उद्देश्य से आप व्रत कर रहे हैं वो उद्देश्य की प्राप्ति हो। तो आप सभी को मैं करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ, माँ चंद्रमा से कामना करती हूँ कि आपके जीवन में करुणा और प्रेम हमेशा बरसाती रहें। जैसे उनकी प्रकाश है सफ़ेद, वैसे ही आपका मन निश्चल हो, प्रेम से भरा हो और आपके जीवन में अटूट प्यार हो। तो हैप्पी करवा चौथ। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ।